भारत में सैंडलवुड को लेकर क्या संभावनाएं हैं और इसे कैसे विस्तार किया जाए ताकि दुनिया भर में भारत का जो चंदन है वो पहुंचे और भारत इस मामले में अपनी अग्रणी भूमिका निभा पाए। इस सब को लेकर एक कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी है सैंडलवुड डेवलपमेंट कमेटी। इस कमेटी की रिपोर्ट्स आई हैं और कमेटी के चेयरमैन इस समय रतन पी वटल साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से जो संभावनाएं हैं आप लोगों ने विस्तार से चर्चा की, सबसे पहले कमेटी की रिपोर्ट्स का सार क्या है उसके बारे में बताएं। देखिए, ये कमेटी जो है ये 2021 में कॉन्स्टिट्यूट हुई थी, मगर उस समय ये कोविड आ गया, 2 साल तक ये काम नहीं कर पाई। उस वक्त मैं मेंबर सेक्रेटरी था इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू पीएम में, बल्कि पीएम साहब से ही बात हुई थी इसके बारे में। उन्होंने बोला था कि चंदन के ऊपर कुछ करना चाहिए, क्योंकि हो क्या रहा है कि कुछ 15-20 साल से जब कि हम लोग एक नेट एक्सपोर्टर थे सैंडलवुड ऑयल और सैंडलवुड प्रोडक्ट्स के, अब नेट इंपोर्टर हो गए हैं। आपने अपनी रिपोर्ट के बारे में बताते समय कुछ बिंदुओं पर हाईलाइट किया था, 4-5 बिंदुओं को, वो क्या है? सबसे पहले इश्यूज़ हैं फाइनेंसिंग के, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म क्रॉप होती है। 25 साल 30 साल के अंदर पता चलता है कि जब चंदन का पेड़ बढ़ता है उसके अंदर जो हार्टवुड होती है, अंदर की लकड़ी, वो डेवलप हुई है कि नहीं, तो इसमें मेजर रिस्क होता है। दूसरा है मामला टेक्नोलॉजी का और इनोवेशन का, कि क्या हम इसको अपने साइंटिफिक्स के थ्रू या साइंटिफिक लेबॉरेटरीज़ के थ्रू काम किया जाए कि ये चीज़ जल्दी उगाई जा सके। एक और मुद्दा है इश्यूज़ ऑफ सर्टिफिकेशन और ट्रेसेबिलिटी और मूवमेंट, क्योंकि ये चंदन अरसे से ये बड़ी रेगुलेटेड इंडस्ट्रीज़ रही है। फॉरेस्ट एक्ट के थ्रू इस पेड़ को काट नहीं सकते हैं, इसको बाहर भी उगाएं, उसको कुछ कर नहीं सकते हैं। इसकी वजह से जब ज़्यादा ओवर रेगुलेशन भी हो जाता है तो उसकी प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, उससे इंडस्ट्री मरने लगती है। आप लोगों ने एक स्मॉल ड्राफ्ट ऑफ बिल, मतलब बिल भी ड्राफ्ट किया है तो इसमें। हमने इसके अंदर एक ड्राफ्ट उसको सैंडलवुड फैसिलिटेशन बिल के नाम से उसके अंदर बना दिया है। अब जो डिपार्टमेंट देखना चाहे उसको पूरा एक्सेप्ट कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, उसका आधा देख सकता है, मगर एक बेसिस है जिसके ऊपर डिबेट को हम लोग जारी रख सकते हैं। देखते हैं जो कमेटी अपनी रिपोर्ट देती है वो किस तरीके से आगे बढ़ती है और भारत को किस तरीके से दुनिया में एक बार फिर से चंदन के मामले में अपना नाम आगे बढ़ाने में मदद मिलती है। कैमरामैन कालरा के साथ ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली।